सभी अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट कर लो, आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए। ये सभी से हाथ जोड़ की कृपा है। जय श्री राम। जय श्री राम।
गुरुदेव का आशीर्वाद, आपका प्रेम। आज राघव के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में हमें परमात्मा ने प्रभु की चर्चा करने का अवसर दिया है और इससे बड़ी कृपा कोई हो नहीं सकती कि परमात्मा की चर्चा के लिए हम इकट्ठे हों। आज राघव कितने वर्ष का हो गया? इससे देखिए 9 अंक की अपने में गुण है और अभी अभी 9 बताया है। तो मेरे को जो आनंद गुरुदेव की कृपा से आज थोड़ा आनंद लेंगे, कथा में डूबने की कोशिश करेंगे। अगर वैसे तो आपका आएगा नहीं, पर अगर आए तो थोड़ा बेसिक बाहर घूम ले। आज हमारी राघव सरकार 9 वर्ष की हो गई। गुरुदेव के चरणों में मेरा बापू जी के चरणों को श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साध्यं आत्मनिवेदनम्। 9 प्रकार की भक्ति और 9 ही साल के राघव जी आज हुए। कथा भगवान शिव ने कही माता पार्वती से, याज्ञवल्क्य जी ने कथा कही भारद्वाज जी से प्रयाग में, तुलसीदास जी ने अपने मन को श्रोता बनाया, मन से कथा कही अयोध्या और चित्रकूट। काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कथा की। पर आज मुझे 9 अंक मिला तो मैं कथा का प्रारंभ कहूंगा कि सबरी जी ने भगवान राम से कथा की। मेरा गुरुदेव की कृपा से और देव रघुवीरा
जी इतना बड़ा श्रृंगार माता कौशल्या के आगे भी भगवान ने नहीं किया जितना आज भगवान अपना श्रृंगार कर रहे हैं। कौशल्या मैया ने अपने अनुरूप करवाया, बोले ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। पर आज पहली बार किसी मां के आगे श्रृंगार करने का मौका मिल रहा है भगवान को, तो आज सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्वनमाला। भगवान ने जटा, किसी ने भगवान से बोल लिया प्रभु आज जटाओं को इतना क्यों सजा रहे हो? गले में बनमाला है, सर से लोचन कमल के पराग की तरह भूख खिल रही है परमात्मा की। बाहु विशाला, तो भगवान ने कहा अपनी मां के पास जा रहा हूं। बोले प्रभु आप तो तपस्वी की रूप बना रहे हो, तपस्वी जैसे सज रहे हो। तो उन्होंने कहा जब मां तपस्वी होगी तो बेटा भी तो तपस्वी होगा। आज मेरी जो मां है ना वो तपस्वी है, और शाम को सुंदर तुम भाई सबरी परी चरण लिपटाई। सबरी जी चरणों में लिपट। अब मैं जो बोल रहा हूं कि भगवान राम को सबरी जी ने कथा सुनाई। सबरी जी ने कहा कई भी स्तुति करो तुम्हारी, तो ये बात तो कौशल्या ने भी कहा था। जब भगवान अपना विराट रूप दिखा देते हैं, स्तुति करे जाए न भय माना, अरे जगत पिता में सुत कर जाना। सबरी जी जानती है जगत पिता है, तो सबरी जी इसलिए कहती है प्रभु मैं आपकी स्तुति किस विध करूं। भगवान ने बात चली और मैंने कहा था कि जनक महाराज ने भगवान का चरण के अंगूठा धोया तो सीता जी डेरी पड़ी। केवट ने गंगा के घाट पर भगवान के चकाचक चरण धोए, पर सबरी जी इतनी ऊंची समाधि की भक्त है, सब केवट के पास खटौता था, गंगा का जल था, पर सबरी जी के पास ना खटौता है ना जल है, और चरण धोए। सादर जलले चरण पखारे, अति पुनीत पुन पुनीत आसन बैठा। जहां कुछ भी नहीं था वो आसन कहां से आ गया? पर सबरी जी इतनी ऊंची श्रोता है, ये है मानसिक पूजन। सबरी जी को भगवान ने पूजा कि हे प्रभु मैं इंद्र साहब की स्तुति करूं, तो सबरी जी ने कहा इसे मेरे पंडितानी जी का मुंह नहीं चौक रहा है, इसे दावो ना यार। देखिए तो जब ना देखूं तो चैन हो जाता नहीं है। अब देखिए अब मैं रंग बदलूंगा अपना। डायरेक्टर वहां कुछ रख देता, बांध देता, कुछ बुद्धि होती मेरे में। पहले
व्यासपीठ पे बैठ के देख लिया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो भगवान ने कहा कि मां, जब मैं प्रकट कौशल्या मां के आगे हुआ तो उन्होंने भी स्तुति की। आज मैं, मां तुम स्तुति मत करो, आज मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा। और माई बाप, मुझे बिल्कुल अपनी आत्मा से बोलने दो, ये जो नवदा भक्ति कही है ना, ये मेरी मां सबरी की स्तुति नहीं समझे। स्तुति में क्या होता है? स्तुति में होता है गुणगान। स्तुति में क्या होता है? तुम ऐसे हो, मूर मुकुटधारी हो, तुम त्रिशूलधारी हो, तुम गदाधारी हो, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, ये सब नीलाम भोश्यामलम कोमलांगम सीता समान, ये सब गुण है। और आज भगवान ने कहा मां तुम स्तुति मत करो, आज मैं अपनी मां की स्तुति करूंगा। और मैंने सबरी मां से पूछा तो 9 भक्ति करके, 9 भक्ति, नवदा भक्त कहूं तो पाए। भगवान कहते हैं 9 वेको जिनके हुई नारी पुरुष चराचर, सोअत से प्रिय भामनी मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़। मैया 9 की 9 भक्ति दृढ़ता तेरे अंदर भरी हुई है। आज गुरुदेव की कृपा से हम 3 पीठों की चर्चा करेंगे और तीनों पीठों को एक जगह मिलाकर राघव जी का खत्म कराएंगे। शंकर जी जब कथा करते हैं तो शंकर सहज स्वरूप समान, कि शंकर सहज सावधान मन, कर पुण्य शंकर सावधान मन, कर पुण्य शंकर, लागे कथा अति सुंदर, लागे मन को सावधान करते हैं। और माई बाप अगर सबरी मैया को देखो, तीनों पीठों की नहीं, आज इससे चले क्योंकि हमें जन्म तक चलना है। पर बारी बारी प्रभु पद सिरुनाई, उसमें करते ना मोहम्मद भाइयों में कोई अच्छी कर दे, आधा आधा आधा। सबरी जी बार बार प्रभु को सिर नवाती है। कोई विस्फोट आ जाता है कथा में उनकी में तो एकदम प्रभु प्रभु, और प्रेम सहित। कोई कह देता भाई यहाँ लंका टूट गया था, यहाँ श्लोक में स्तुति कर गई सबरी जी, तो मेरे राघव जी बड़े दयालु, उन्होंने कहा मां प्रेम के साथ। और प्रेम में जब अनंत कोट ब्रह्मांड का पालक बालक बन जाता है, तो अगर कोई श्लोक उल्टा हो जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? ये उल्टा नहीं है, वो उतर के आ रहा है, जाना हमें चाहिए, वो खुद आ रहे हैं। और हमारी रामायण का सूत्र है कि सब भरोस तज
जो भज रामई और प्रेम समेत गाव गुण रामई, सो भव तर कछु संशय नाई। नाम प्रताप प्रगट कल माई। तो सबरी जी प्रेम के साथ भगवान को कथा सुना रही है। किसी ने सबरी जी से कहा, मां और क्या कर रही हो आप कथा में? सबरी जी को मैं कथा का शंकर जी के समझा आचार्य माना है। कथा करो तो सबरी जी की तरह। आज तक लोगों से मैं सुनता था कि कथा और कोई सुना ही नहीं सकता, पर मेरी सदगुरु सरकार कहती है कि प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, सबरी से अच्छी कथा कोई सुना भी नहीं सकता। के कथा सकली सबरी जी के कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। सबरी मां से कहा, मां क्या कर रही हो तुम? बेटा मैं राम कथा सुनाते सुनाते राघव जी के मुंह को ले आती। और क्या कर रही हो? बोले राम जी के चरणों को हृदय में रख रही हूं। क्यों मैया? बेटा इन चरणों को शंकर ने, हनुमान ने अपने सिर पर रखा। भरत जी ने पावरी रखी। मैंने पावरी वाली जब कथा सुना रही थी तब मेरे को भाव आया था कि जब पावरी देकर परमात्मा तुम्हें भरत से मिलना पड़ा तो मैं तो तुम्हारे चरणों को ही रख लेती हूँ, तुमको बार बार सभी के पास आना ही पड़ेगा। और सिर रघुनाथ रूप और आवा परमानंद अमित मन भावा। जो राघव जी के रूप को, मुख को एक बार देख लेता है उसे कुछ और देखना ही नहीं पड़ता। तो एक कथा कही, कथा सकल, पूरी कथा कही सबरी जी ने। बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरी। तज जोग पावक दिए हरि पद, लीन भई फिर नाय फिरे। कथा सुनाते सुनाते सबरी जी परमात्मा में लीन हो। ऐसे कथावाचक तो बहुत मिलेंगे जो कथा सुनाकर अपने घर चले जाते हैं, पर सबरी जी ऐसी कथाकार है जिन्होंने कथा सुनाकर अपने निजी धाम को पाया। सबरी जी एकमात्र ऐसी कथावाचक है जिन्होंने कथा सुनाते सुनाते भगवान के रूप और चरणों का ध्यान करते करते और भगवान में ही लीन हो गए। बोलिए सबरी मैया की जय। और यहाँ भगवान ने सबरी जी की 9 प्रकार की स्तुति की, नवदा भक्ति की। 9 की 9 भक्तियां सबरी माँ के अंदर है। आज हमारी राघव सरकार में 9 दिन के हो गए, 9 महीने के हो गए, 9 साल के हो गए। सबरी जी को प्रणाम करके अब हम कथा की ओर चलते हैं। माई बाप, आज राघव का जन्म हम कराएंगे 3 पीठों से। चरण पीठ, दूसरी कमर पीठ, या दूसरी भाषा में कहें गुरु पीठ, और तीसरी है हमारी बहुत प्यारी पीठ शरण पीठ।
एक एक बात को पकड़े। देखिए, संगीत तो तुम सबसे सुनते ही हो, पर भगवान ने नहीं कहा कि मेरी 5वें सुर में हो कथा, 10वें सुर में हो या 8वें सुर में हो। भगवान तो ये कहते मेरी कथा करते समय मम गुण गावत अरि पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद वीरा चक्रवर्ती महाराज दशरथ भगवान बन गए। भरत जी लौट कर आए। भरत जी ने देखा तो भरत जी रोने लगे। चलत न देखन पाए तात ने राम ही सौंपे। भरत जी को बहुत दुख है। यह है क्या बात? रामायण में प्रमाण है, वैसे तो आनंद रामायण में इसकी विस्तार से चर्चा है और ग्रंथों में भी मिल रही है। इस पुराणों में है कि भरत जी ने एक दिन एक रोज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से कहा कि प्रभु आप मुझे राम प्रेम की दीक्षा दें। आप पिता नहीं, आप मेरे गुरु बन जाए, मुझे राम प्रेम की दीक्षा दे। दशरथ जी ने कहा कि भैया बेटा, तो अगर दीक्षा ही लेनी है तुझे राम प्रेम की, तो तुम दीक्षा लो राम प्रेम की भगवती जानकी जी से। ये प्रस्ताव जानकी जी मैया तक नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही घटना हो गई। अब जब ये बात हुई तो भरत जी को इस बात का रोना है कि आपका प्रेम था, आपने कहा जानकी जी से दिलवाओ। अब इस विचार को लेकर भरत जी गा रहे हैं। उधर चक्रवर्ती जी ने सीता मैया को सपना दिया कि हे मिथिलेश नंदिनी, मेरा भरत मेरे से दीक्षा चाहता था और मैंने सोचा कि मैं भरत जैसी साधु का गुरु कैसे बनूं। ये तो परम तपस्वी है और मैंने विचार किया कि तुम्हारी गुरु तो सीता जी हो, और आज तुम तपस्वी के भेष में हो, इसलिए मेरे भरत को आप राम प्रेम की दीक्षा दी। जब भगवान सिंहवेदपुर में रुके हुए हैं, वनवास गए, सिंहवेदपुर में रुके हुए, तब ये सपना हुआ। क्योंकि भरत जी जैसे संत का गुरु कोई तपस्वी ही हो सकता है और वो तो आदि गुरु है, श्री गुरु है, शंकर जी की गुरु है। तो भरत जी सिंहवेदपुर में पहुंचते हैं। भरत जी ने देखा कि कनक
की बिंदु दोई चारिक देखे कनक बिंदु दोई चारिक देखे कनक बिंदु दोई चारिक देखे कनक बिंदु दोई चारिक देखे राखे सिए समली राखे सिए समली कनक बिंदु दोई चारिक देखे कनक बिंदु दोई चारिक देखे। जहाँ भगवती जानकी मैया जिस कुटिया में रात को स्टे किया था वहां पर उन्होंने दो चारिक बिंदु देखे साड़ी। भरत जी ने वो देखे, दो चारिक का मतलब है 24 बिंदु देखे। 24 को देखा तो उसमें सिया जी नजर आ रही है, अपने सिर पर रखा और सीता जी ने कहा भरत जी यही राम प्रेम की दीक्षा है। 24 अवतारों के अवतारी भगवान श्री सीताराम, जहां भी बेटा जिसके पास जाओ, अब सीताराम जी को ही मानना, बाकी अवलंब हम आपको आगे दिला देंगे। इन 24 को तो संभाल के रखो ही, आप चित्रकूट आ ही रहे हो, आपको अवलंब दिलवा देंगे। यहां पर जैसे हनुमान जी को दीक्षा राम जी ने दी है, किष्किंधा कांड के 2 नंबर 2 या 3, किष्किंधा में जैसे हनुमान जी को दीक्षा दी है राम जी ने, भरत जी को दीक्षा दे रही है सीता जी। अब देखिए गुरु करता क्या है, गुरु हमारी दृष्टि को बदल देता है। 24 अवतारों के जो अवतारी भगवान श्री सीताराम है, आगे जब ये भरत जी प्रयाग में पहुंचते हैं तो देखत श्यामल धवली लोरे, देखत श्यामल धवली लोरे, पुलक शरीर भक्ति कर जोरे, पुलक शरीर अगर रोना भी है तो प्रेम के साथ रोइए, भीख भी मांगनी है तो प्रसन्नता के साथ मांगिए। भरत जी ने प्रयागराज में जाकर देखा तो गंगा यमुना का मिलन देखा, धवल श्याम हिलोरे देखी, और उनको देखने के बाद पुलक शरीर भरत कर जोड़े, हाथ जोड़कर। आपको हमको चिंतन करना पड़ेगा, क्या हम इस पीठ की काबिलियत रखते हैं? हमको किस पीठ में जाना चाहिए? भरत जी को गंगा यमुना बिंदु में भी सीता जी दिखाई दे रही है, गंगा यमुना के रंग में भी सीताराम दिखाई दे रहे हैं।
भगवान उनको मिलते हैं पुलक शरीरी भरत कर जोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राऊ सकल काम वेद विदित जग प्रगट प्रभाव वेद विदित जग महाराज जी कहते हैं आपको सभी कामनाओं को पूरी करने की आप में तीर्थराज सामर्थ्य है, वेद विदित है। आपके प्रभाव को पूरा वेद दुनिया 14 भवन जानते हैं कि जो भी आपसे मांगे आप देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रयागराज एकदम प्रकट हुए, कहने लगे 4 पदार्थ भरे भंडारू। भरत जी चुप। भरत जी ने कहा कि मांगूं भीख त्याग निज धारी भरत जी कहते हैं कि हे प्रयाग जी, मैं भीख मांग रहा हूं निज धर्म को छोड़कर। क्या धर्म छोड़ दिया जी? संतों ने कहा कि गंगा जी है, गंगा उनकी बेटी है, ये उनके चाचा लगते हैं, इसलिए बेटी से मांगना ठीक नहीं। पर नहीं, ये बात तो ठीक है। पर भरत जी ने विचार किया, मैं तो दुनिया का पोषण करता हूं, विश्व भर पोषण कर जोई, जाकर नाम भरत यश होई। जो दुनिया को देता है, भगवान ने, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई कि भरत तुम दुनिया का पोषण करो, दुनिया का पालन करो, और आज मैं खुद मांगू तो निज धर्म का त्याग कर लो। पर निज धर्म, भरत जी कहना चाहते हैं भक्ति कहीं से मिले, राम प्रेम कहीं से मिले, वाल्मीकि भगवान कहेंगे कि सब करवानी एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिए रघुनंदन हो। अब इनको तो क्या बात, अभी एक हवा का झोंका,
जी, आदरणीय गुरबानी जी, जैसे बच्चे के गोद में बच्चा होता है ना, और उसको माँ की दूधी पी रहा हो, या अब तो दूधी में वो निप्पल डाल देते हैं और निप्पल की बोतल को पीता बच्चा, उसको दुनिया में सबसे प्यारी अगर कोई वस्तु लगती है तो माँ की दूधी और निप्पल वाली बोतल। फिर कितना भी महंगा खिलौना दे दो,